हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एनालॉजी में। लास्ट सेशन में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज से जो है हम फर्स्ट चैप्टर जो कि 11th-12th के मैथ्स का है, रिलेशन एंड फंक्शन, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। ये वीडियो आपके 2025 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर है, चैप्टर में दो ही वर्ड हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में कहें तो क्या, संबंध एवं फलन। तो संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है? संबंध तो हम जानते हैं, वैसे नाते रिश्तेदार वाला, ठीक है, कुछ वैसे ही है। देखो बड़ा आसान है रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हालांकि हम 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्रॉस से। देखो क्या होता है, कार्तीय गुणनफल होता है, डेफिनेशन होती है इसकी परिभाषा कि यदि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हों, क्या हो, दो समुच्चय होने चाहिए। कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए कम से कम कितने सेट? दो सेट। ए और बी, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने लिख लिए ए और बी। और वो कैसे होने चाहिए? अरिक्त होने चाहिए। मतलब ए में भी कुछ अवयव हों और बी में भी कुछ अवयव हों, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब कार्तीय गुणनफल। एक क्रमित युग्म होगा, ए कामा बी का समुच्चय होगा। मतलब जो ए क्रॉस बी है, जो ए और बी का कार्तीय गुणनफल है, वो क्रमित युग्म ए कामा बी का क्या होगा? समुच्चय होगा। जहाँ जो पहला वाला एलिमेंट है ए, छोटा है, वो बिलोंग करेगा सेट ए में और स्मॉल बी बिलोंग करेगा सेट बी में, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी होगा ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। देखो इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, इफ़ देर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड वी, देन ए क्रॉस बी वुड बी सेट ऑफ ऑर्डर फेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। मतलब कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत? कम से कम दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और दोनों सेट कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब हम इसको थोड़ा ग्राफिकल तरीके से समझते हैं। जो रोस्टर फॉर्म होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, हमने कहा दो सेट हैं, एक ए है और एक सेट बी है। थोड़ी देर के लिए भी मानते हैं कि सेट ए में राम और श्याम भैया हैं और सेट बी में केला आम है। राम और श्याम अपने पिताजी के साथ मार्केट जाते हैं। राम बड़ा जिद्दी है, इसने कहा पिताजी हमको भी केला चाहिए। राम ने कहा आम दिखा, इसने कहा हमें आम भी चाहिए। फिर श्याम कहाँ मानने वाला था, इसने कहा हमें भी केला चाहिए और हमें भी आम चाहिए। मतलब कहने का, देखो दो सेट ले लिए हमने, एक सेट में एलिमेंट है 1,2, एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 3,4,5। तो सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी के प्रत्येक अवयव से कनेक्शन होगा। एक का रिलेशन 3 के साथ, एक का रिलेशन 4 के साथ, एक का रिलेशन 5 के साथ। ऐसे दो का रिलेशन 3 के साथ, दो का रिलेशन 4 के साथ, दो का रिलेशन 5 के साथ। प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक सेट ए है और इसमें दो अवयव हैं 2,3, ठीक है। और एक सेट बी ले लिया, इसमें अवयव है 5,6,7। तो हमको निकालना है कि ए क्रॉस बी, वो कहेगा फाइंड ए क्रॉस बी, दो सेट दे देगा और कहेगा ए और बी का कार्तीय गुणनफल बताओ, ठीक है। कैसे करेंगे? तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? पहले जो सेट लिखा गया ए क्रॉस बी, मतलब पहले ए का अवयव लो फिर बी का अवयव लो। ए का अवयव पहला क्या है? 2, 2 का कनेक्शन 5 के साथ तो 2,5, फिर 2 का कनेक्शन 6 के साथ तो 2,6, फिर 2 का कनेक्शन 7 के साथ तो 2,7 हो गया, ठीक है। फिर अगले 3 का कनेक्शन 5 के साथ तो 3,5, 3 का कनेक्शन 6 के साथ 3,6, 3 का कनेक्शन 7 के साथ तो 3,7। ये क्या हो गया? हमारा कार्तीय गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, देखो सेट ए में कितने अवयव थे? 1 और 2, ठीक है। सेट बी में कितने अवयव हैं? 1, 2, 3।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे, तो 2 का गुणा 3 कर देंगे डायरेक्ट, कितने 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाया करती है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 6 होनी चाहिए। देखो है क्या, 1 2 3 4 5 6, जो पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसको क्रमित युग्म बोला करते हैं, वो कार्तीय गुणनफल का एक अवयव होता है। तो 2 कामा 5 इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमने कहा एक सेट ए है और इसमें अवयव हैं कितने, 1 कामा 2। एक सेट बी है, इसमें अवयव हैं 3 कामा 4। और वो क्या कह रहा है कि ए और बी का कार्तीय गुणनफल ज्ञात करो। इफ़ देयर आर 2 सेट्स, फर्स्ट नेमली ए इक्वल्स टू which contains the element 1 comma 2 and other set b contains element 3 comma 4, then we have to find the value of a cross b। तो कैसे निकालेंगे कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, a क्रॉस b लिख लेंगे। फिर क्या बताया था, पहले क्या लिखा है a, फिर क्या लिखा है b। तो a के पहले अवयव का कनेक्शन किससे होगा, 3 के साथ, तो 1 कामा 3। फिर a का कनेक्शन 4 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 3 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 4 के साथ। यहाँ हमने देखा कि ए में अवयव कितने हैं, 2, और बी में भी अवयव 1 2, तो 2 लिख दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कामा बी कितने हो जाए, ए क्रॉस बी 2 दूना 4, ठीक है भी देखो 1 2 3 4। अब एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए में अवयव हैं 1 कामा 3 और बी में अवयव हैं 5 कामा 6 कामा 7। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो जाएंगे, पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है, मतलब पहले ए का अवयव लो फिर बी का अवयव। तो ए का, तो 1 कामा 5, फिर ए का कनेक्शन 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, ऐसे 100, ठीक है। तो एक फार्मूला हमारे पास निकल के आया, यदि समुच्चय ए में अवयव हमने ले लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए लेस से पी हैं, समुच्चय बी में जो है वो अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू मान लिया, ठीक है। तब ए और बी के कार्तीय गुणनफल में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, पी इंटू क्यू, उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ऐसे 3 सेट हो, एक और हो, तो उनका ट्रिपलेट निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ऐसे ट्रिपलेट होता है। अगर 3 है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, क्यू है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी आर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर देना है, पी इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, इसके बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने कहा एक हमारा सेट है ए और इसमें एलिमेंट हैं 2 कामा 3, ठीक है। एक सेट बी है और इसमें अवयव है, मान लेते हैं 1 कामा 5, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए। तो अब कि हमने बी पहले लिखा है, तो बी का अवयव पहला लेना है। बी का अवयव पहला क्या है, 1, तो 1 का कनेक्शन किससे हो जाएगा, 2 के साथ। फिर 1 का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब कि हमने पहले बी लिया है, तो बी का पहले अवयव लेंगे फिर ए का बाद में लेंगे। तो 1 का कनेक्शन 2 के साथ, 1 का कनेक्शन 3 के साथ, फिर 5 का कनेक्शन 2 के साथ, और फिर 5 का कनेक्शन 3 के साथ। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर ए क्रॉस भी निकालेंगे तो कैसे निकाल देंगे, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 5 के साथ, 3 का कनेक्शन 1 के साथ, और 3 का कनेक्शन 5 के साथ, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो अब आगे की बात करते हैं रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है साहब। देखिए अब आपको पता लगेगा कार्तीय गुणनफल का कितना इम्पोर्टेंस है रिलेशन को समझने के लिए। अब हम कहते हैं, मान लेते हैं कि यदि ए और बी, यदि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं,
ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो संबंध, रिलेशन को हिंदी में भैया क्या बोलेंगे, संबंध। तो संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय, तो संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। बस इतनी छोटी सी बात है। रिलेशन कुछ नहीं है भैया, अगर ए और बी दो क्या हैं, नॉन निम्पटी सेट हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, तो संबंध ए क्रॉस बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन निम्पटी सेट्स, then relation संबंध आर लिख दो, ठीक है। संबंध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिलेशन आर इज a subset of ए क्रॉस बी। बस रिलेशन कुछ नहीं होगा, क्या होगा, अगर दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हैं तो उनका क्या करोगे, कार्तीय गुणनफल निकालोगे, और उस कार्तीय गुणनफल से हमको क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा जो कि ऑर्डर्ड पेयर का होगा, जैसे हम निकाल चुके हैं। और उस ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट के जितने भी सेट होंगे, जितने भी सबसेट आप बना लेते हैं, वो सभी क्या होंगे, उस कार्तीय गुणनफल के लिए क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं ए, और इसमें एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक सेट बी ले रहे हैं, इसमें एलिमेंट लिखते हैं 6,7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेट ले लिया ए, इसमें एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5, और एक सेट बी ले लिया, इसमें एलिमेंट है 6,7। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया इसमें एक रिलेशन डिफाइन है सेट और ए और बी में। वो किस तरीके से है कि रिलेशन है आर जो है वो रिलेशन होगा x, y सच दैट, इस तरीके से होगा कि x जो है इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं, 3 और कर लेते हैं, ठीक है, 3 6 7, ठीक है। x जो है वो बड़ा होगा 22 से, x क्या होगा, बड़ा होगा 22 से, थोड़ा सा रह गया, x होगा बड़ा 22 से, जहाँ x जो है वो a का एलिमेंट है और y जो है वो b का एलिमेंट है। धीरे से समझिए कि एक सेट A है जिसमें एलिमेंट इतने हैं और एक सेट B है जिसमें A एलिमेंट है। तो हमको क्या है, इन पे एक रिलेशन डिफाइन है, किस तरीके से है कि R जो है वो x, y के फॉर्म में होगा सच दैट x ग्रेटर देन y, x जो है वो A का अवयव है, y जो है B का अवयव है। बात समझिए क्या कह रहे हैं। अभी हमने बताया कि अगर दो सेट नॉन इम्पटी हैं A और B, तो रिलेशन R क्या होता है, वो सबसेट होता है किसका, यहाँ पे लिख देते हैं, R जो है वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। R जो है रिलेशन कुछ नहीं होता है, सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का हुआ करता है। तो A क्रॉस B में कैसे अवयव होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, पीछे हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके का कुछ रिलेशन होगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B, तो A का कनेक्शन 3 के साथ हो जाएगा, फिर A का कनेक्शन 6 के साथ, A का कनेक्शन 7 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 2 का कनेक्शन 6 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 7 के साथ। अगला एलिमेंट 3 है तो 3 का कनेक्शन 3 के साथ, 3 का कनेक्शन 6 के साथ, ऐसे 7 के साथ, ये 4 का हो जाएगा।
और लास्ट 5 का, 5 का 3 के साथ, फिर 5 का 6 के साथ और 5 का 7 के साथ। ये हमने क्या निकाल लिया, ए और बी का कार्तीय गुणनफल निकाल लिया। लेकिन हमको क्या चाहिए, संबंध। संबंध ए और बी का कैसा है कि ए आर जो है रिलेशन डिफाइन है, उसमें एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे। किस तरीके से होंगे कि जो पहला वाला अवयव है, देखो एक्स कामा वाई, पहला वाला अवयव दूसरे वाले से बड़ा होगा। तो 1 कामा 3 ले सकते हैं, बिल्कुल 1 3 से बड़ा है। 1 6 भी लेंगे, 1 7 भी, ए भी ले लेंगे, ए भी ले लेंगे, ए भी ले लेंगे, सारे बड़े हैं। क्या ए ले सकते 3 कामा 3? नहीं। क्यों? 3 3 से तो बड़ा नहीं होता है, तो बराबर होता है। 3 कामा 6, 3 कामा 7, 4 कामा 3 ले लेंगे? नहीं। क्यों? 4 तो जो है कह रहा है पहला वाला अवयव एक्स कामा वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो एक्स पहला वाला अवयव है, तो पहला वाला अवयव दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो 4 3 से बड़ा है। अच्छा हाँ, ये ले लेंगे। सॉरी, ये वाले बच्चों नहीं लेंगे। सॉरी। पहला अवयव दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तो छोटा है 1, तो 1 कामा 3 नहीं लेंगे। 1 छोटा है 6 से, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं। देखो तो रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देखो लेते हैं जी। 1 तो छोटा होता है 3 से, नहीं लेंगे। 1 6 से भी छोटा है, ये भी नहीं। 3 कामा 3 बराबर है 3 कामा 6, 3 तो 6 से छोटा है भैया। और जबकि ये क्या कह रहा है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। पहला वाला अवयव दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो भैया छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है। तो पहला अवयव आया रिलेशन ए कामा बी में 4 कामा 3। दूसरा 4 कामा 6 नहीं भैया आएगा। 4 कामा 7 नहीं आएगा, क्योंकि 4 7 से छोटा होता है। 5 कामा 3 आएगा, क्योंकि 5 3 से तो बड़ा है। 5 कामा 6 नहीं आएगा। 5 कामा 6 रिपीट हो गया क्या? नहीं। 5 कामा 7, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं होता है, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ करता है। कोई भी 2 सेट होंगे, उस पर एक रिलेशन डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका कार्तीय गुणनफल निकालेंगे और उससे हम निकाल लेंगे रिलेशन, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिलेशन को समझने के लिए कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट 4 कामा 5 हैं। तो रिलेशन क्या होता है, बस दिमाग में इतना रखना है कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसमें से जैसा रिलेशन डिफाइन होगा ए और बी के लिए वैसा कर देंगे। तो यहाँ ए और बी के लिए रिलेशन क्या डिफाइन है, वो कह रहा है कि रिलेशन आर में एलिमेंट होने चाहिए एक्स कामा वाई टाइप के। लेकिन किस तरीके से, एक्स प्लस 2 है वो बड़ा होना चाहिए वाई से। फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, या हिंदी में बोलते हैं प्रत्येक। एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए के लिए, मतलब पहला वाला अवयव इसका होगा, और वाई बिलोंग्स टू बी, दूसरा वाला अवयव इसका होगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे आँख बंद करके, और कुछ नहीं करना। ए क्रॉस बी निकालो, तो एक का कनेक्शन 4 के साथ, फिर एक का कनेक्शन 5 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 4 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 5 के साथ, फिर 3 का कनेक्शन 4 के साथ, फिर 3 का कनेक्शन 5 के साथ। ये तो हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए आर। आर कह रहा किस तरीके से होगा, एक्स कामा वाई तरीके से। एक्स में 2 जोड़ो और वो कैसा होना चाहिए, वाई से बड़ा होना चाहिए। वो बारे एलिमेंट ले लूँ, 1 कामा 4। 1 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3, और 3 के 4 से बड़ा होता है, नहीं, तो ये नहीं लेंगे। 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 के 5 से बड़ा होगा, नहीं लेंगे। अच्छा 2 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और क्या 4 4 से बड़ा होगा, नहीं, बराबर होता है, तो ए वाला एलिमेंट भी नहीं लेंगे। अब 2 में 2 फिर से जोड़ो तो 2 दूना 4, 2 और 2 4, क्या 4 5 से बड़ा होता है, नहीं, तो ये भी नहीं लेंगे। अच्छा 3 में जोड़ो, 3 और 2 5, 5 4 से बड़ा होता है, तो पहला एलिमेंट आ गया हमारा 3 कामा 4, ठीक है। अब 3 में 2 जोड़ो तो कितना होता है, 5, और 5 तो 5 के बराबर होता है, तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा आर में, वो ए आ जाएगा। अच्छा हम सबसेट क्यों बार बार चिल्ला रहे हैं, देखो ए क्रॉस बी इतना बड़ा सेट है और उसमें से केवल एक ही ऑर्डर पे रहा है आर, तो ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। इसीलिए हम कहते हैं कि रिलेशन जो है वो हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो आशा करते हैं कि रिलेशन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे के नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।